सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मिंकल है। मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी होती जा रही थी। सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से।
उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था, लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं, अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें। तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरुजी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह है कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी। तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली, उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया, जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। और अभी मेरे जलंधर की बात है, जलंधर में पुस्तक सेवा चल रही थी, तो मैं और मेरे चाची जी स्टेशन पर बैठे थे। तो क्या कहते हैं कि हमने सोचा कि लोग बैठे तो हैं, अभी धूप है, बाद में करते हैं पुस्तक सेवा। जलंधर में ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो वॉशरूम तो यहाँ मिल नहीं रहा, हम ट्रेन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, हरिद्वार जाना था उस ट्रेन ने। तो उसमें एक पहले लेडीज़ जाकर आई थी, बोले थी अभी रुकेगी ये ट्रेन 5 मिनट के लिए। तो हम उसमें पूछ के चढ़े थे कि भाई साहब ये ट्रेन रुकेगी ना अभी? तो वो बोले हाँ जी बहन जी रुकेगी ये ट्रेन। तो हम उसमें जैसे चढ़े वॉशरूम के लिए, तो वो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, हॉर्न भी नहीं दिया, वो चल पड़ी। तो जैसे ही वो चल पड़ी, मैंने देखा कि इतनी फास्ट हो गई ट्रेन, तो मैंने तुरंत छलांग लगा दी ट्रेन से। इतनी फास्ट ट्रेन, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने छलांग कैसे लगा दी उस ट्रेन में से। तो मेरे को एक खरोंच भी नहीं आई, गिर पड़ी थी मैं नीचे, तो खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा इतना साबित हो गया कि मेरे को परमात्मा पल पल साथ है, पल पल साथ है। तो फिर मैं पीछे ट्रेन के भागी, एक गार्ड से हाथ मारा मैंने कि ट्रेन रोको, एक लेडीज़ रह गई है मेरे साथ की। तो वो गार्ड ने ट्रेन रोकी और मैंने अपनी चाची को साथ में उतारा। तो इतना मेरे को विश्वास हुआ कि परमात्मा पल पल साथ है। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने, तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जो चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का, तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था। बहुत दारू पीते थे, एक तरह से सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार। 40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है।
बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी सत्संग के पहले जो हुआ था, उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी, कोई चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि चैनल पर गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने की इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का।
मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बेटा ये आम औरत नहीं है और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्म आधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुंचे भी गए। एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तो किससे मुझे डराती है। 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, 9 बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी एक संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तरह जो और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के, थे अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता, खा पी कर दारू, शराब पी कर खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी, और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा
परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए, जहां पर लाखों आदमी बैठे हों। तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि ये आदमी महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गर्ज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था, और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया
और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी। आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है। एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे कट्टे, जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार, 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर। कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है। ने सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले, फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन तो मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले, बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपनी भाभी जी को बताया, मंदोदरी को, कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे करती, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है। जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वह सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम
और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुख पूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है, कर ही देता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहाँ इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते, सतनाम और प्रथम मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनके, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हार्दे कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ कराया करते रेती बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे कि हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती,
वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो दो भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं। हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है, और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूँ, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे। वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है। वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2-3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए। रुक ये नो के नो वहीं पर, आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच ये दिक्कत है ही। तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी। अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना के लिए छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया, मुझे फूक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर। फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई
ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे। कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भाई एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रख कर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई हमने और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने, उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र तंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी उस अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन उन्होंने, वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वह भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आ गई, फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेतु न हुए प्यादे, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से हूँ। नवनीत जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले कोई भी अन्य गुरु नहीं धारण किया, और मैं भक्ति तो बहुत ही नॉर्मल करता था, जैसे एक स्टूडेंट करता था। पर मेरे दिमाग में सर एक सवाल हमेशा से एक स्थान बनाए हुए था कि आखिर इतनी देवी देवता क्यों, इतने सारे भगवान क्यों? प्रधानमंत्री एक होता है और भगवानों की संख्या इतनी कि माने किन को? बड़ी कन्फ्यूज़न थी सर। जैसे कि मुसलमान धर्म को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक अल्लाह की बोलते वो उपासना करते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म को आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न। हिंदू धर्म में तो इतनी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि भगवान आखिर में है कौन। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर, ये मैं कैसे जुड़ा गुरुजी से। एक्चुअली मेरे पापा सत्संग सुना करते थे। उस समय मैं मैंने कि 25 वर्ष का था, तो उतने सत्संग में कभी रुचि नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में जब वानियाँ चलती थी साधना टीवी पे, जो 7:30 बजे से आता था, तो सर उस वानियों में खिंचाव था, और वो खिंचाव पता नहीं कान को बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मेरा ये जो मेरा कान जो सुना ना, कबीर इज गॉड, और उसी दिन से सर मेरा हृदय मान लिया कि कबीर जी हो सकते हैं कि परमात्मा हो। अभी तक पर मैं पढ़ा लिखा था, मैं एविडेंसेस पे विश्वास करूंगा, मैं प्रमाणों पे विश्वास करूंगा। तो अगले दिन से पापा के साथ हमने सत्संग सुनना शुरू किया 7:30 बजे। नीचे एक पीली पट्टी चलती थी जिसमें एक पुस्तक के बारे में विवरण मिलता था, जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा।
अब ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना बड़ा सहज था। वहाँ नंबर दिए हुए थे, उस नंबर पे अपने एड्रेस SMS करके घर में पुस्तक पहुँच जाते थे। तो मैंने वैसे ही किया, 7 दिन के अंदर वो पुस्तक मेरे पास पहुँच गया, निशुल्क, बिना किसी एक पैसे के। अब वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा कि इस संसार में जहाँ लूट खसोट मचा हुआ है वहाँ पुस्तक फ्री में पहुँच गई। मैंने पुस्तक पढ़ने लगा। प्रथम पन्नों में ही मुझे कुछ मर्यादाएं दिखी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं लिटरेट समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अभी वर्तमान में शिक्षक हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सब डिबेट्स चलते रहते थे, क्या वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है। डॉक्टर रिकमेंड ऐसा करते हैं, आम आदमी ऐसा बोलते हैं। तो अब मुझे निष्कर्ष लगने लगा कि नहीं, भगवान ने क्या बोल रखा है। तो कबीर साहब की जो मर्यादाएं वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा में मुझे जो देखने को मिली, तो मेरा हृदय एकदम अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर मिली सृष्टि रचना की, और सृष्टि रचना तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज, अनसुलझा हुआ जो बातें थी वो सारी सुलझ गई। सर, तो गीता जी के अनसुलझे रहस्य जो आज तक किसी संत के द्वारा बताए नहीं गए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा के रखा है। जब वो पढ़ी तो मन गदगद हो गया। सर, हमेशा सुनने में आता था सबका मालिक एक है, सभी धर्म में कहते थे सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, पर हु इज दैट गॉड, वो बड़ा कन्फ्यूज़न था सर, जो मेरे मन में भी रहती थी। तो संत रामपाल जी के टेक्स्ट को पढ़ के, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को पढ़ के वो मेरा कन्फ्यूज़न सदा सदा के लिए क्लियर हो गया सर, कि कबीर इज गॉड। अब सारे संसार एक तरफ और गुरु जी का ज्ञान एक तरफ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक तरफ, उस साइड में रहूंगा जिधर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, क्योंकि मैंने एविडेंस देख लिया। और सर फिर ये सारे तथ्यों को जब मैंने सुन लिया, हृदय में मेरा परख लिया, सारे एविडेंसेस को मैंने परख लिया, तब संत रामपाल जी महाराज से मैंने 17 जुलाई सन 2012 में नाम दीक्षा बरवाला में जाके लिया जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। नवनीत जी, आपकी आध्यात्मिकता में काफी ज्यादा रुचि थी। आप शुरू से ही खोज रहे थे कि इतने सारे देवी देवता हैं, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो पूर्ण भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया वो भगवान कबीर साहब जी हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? और आज तक हम हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही भगवान मानते आ रहे हैं, तो क्या जैसे आपने खुद से डिसाइड कर रखे हैं अपने भगवान, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब जी भगवान हैं, अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो क्या हमारी हॉली बुक्स, हमारे सदग्रंथों में कबीर साहब जी का कोई प्रमाण है? कबीर साहब भगवान है, इस बात को मैंने प्रमाणों सहित पढ़ा। जिस तरीके से कबीर, जैसे कि हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ वेदों को माना जाता है, वेदों में कितनी जगह प्रमाण है कबीर शब्द सीधे तौर पे, और उस परमात्मा की ये व्याख्या की गई है कि वो परमात्मा पृथ्वी में आते हैं, कवियों जैसा आचरण करते हैं और एक राजा के समान दर्शनीय है, वो आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी तरीके से मुसलमान धर्म के कुरान शरीफ में भी सैकड़ों जगह पे उनका नाम कई बार लिखा हुआ है कबीर। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक जी ने कई बार बोल रखा है कि वो बड़ा कबीर, हक्का कबीर, करीब एब तुए परवरदिगार। वो कबीर साहब का नाम सीधे तौर पे लेते हैं और सीधे तौर पे बताते हैं कि वो धानक, वो कबीर की बात हो रही है जो कबीर काशी बनारस में आए हुए थे, जो धानक की भूमिका में थे। तो बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे एकत्रित करके हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। सर, जैसे कि आपने कई सारे प्रमाण दिए कि कबीर साहब जी भगवान हैं, तो जो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये कौन है? क्या ये भगवान नहीं है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो 3 लोक के प्रधान है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में मिलता है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है कि उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है, वो सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। तो इन सारे प्रमाणों से हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ सीमित हैं, वो हमारे कर्म दंड ही दे सकते हैं हमें, और पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार है, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उन्हीं पूर्ण परमात्मा से आती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे?
सर संत रामपाल जी महाराज जी से जिस समय मैंने जुड़ा, मैंने पहले कभी संत रामपाल जी के फॉलोअर्स की इंटरव्यू सुनता था, तो वो बताते थे हमें ऐसे चमत्कार हो गए, हमें ऐसे चमत्कार हो गए। शायद जुड़ने तक मुझे ये एहसास नहीं था, पर जुड़ने के बाद मुझे सर ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। पल पल में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी संकटों को हरने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। मोटे तौर का मैं एग्जाम्पल दूंगा सर। जैसे कि मैं 2012 में मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, और 13 में मेरी शादी हुई। सर 13 साल से 2013 से सर 2022 तक मेरी कोई संतान नहीं थी सर। और इस बीच में मेडिकल में काफ़ी खर्चा हुआ, और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बताया, हमने तमाम प्रकार के खर्चे किए, आयुर्वेद में गए, एलोपैथ में गए। एलोपैथ के डॉक्टर्स ने बताया दोनों फ्लोपियन ट्यूब क्लोज्ड हैं, कि इसका सर्जरी ही उपाय है। तो सर सर्जरी से भी बहुतों का रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों ने आंख मींच के फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा के दरबार में बच्चों की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार करो, धैर्य रखो। कुछ दिनों के धैर्य के बाद परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी वाइफ को मुझे एक सुंदर सा बेटा दिया है, जो लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, देर आया दुरुस्त आया। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर। जैसे मेरे करियर का लाभ मैं बताता हूँ। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, मैं सिंपल ग्रेजुएट था सर। मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं +2 तक पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास सर एक चिंता का विषय था कि गुरुजी मेरा भविष्य क्या होगा। मैं +2 तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज तक पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो भारत स्तर का एग्ज़ाम होता है। उस परीक्षा को मैंने गुरुजी की दया से 2 बार क्वालिफाई किया समाजशास्त्र विषय में। तो अब मेरे पास गुरुजी की दया से कॉलेजों में पढ़ाने की भी डिग्री संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। इसका मतलब मेरा भविष्य गुरुजी की दया से मुझे सुनहरा सा लग रहा है। वर्तमान में मैं +2 तक मैं पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में, CBSE में, और सरकारी असिस्टेंट लेक्चरर की मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। इसके अलावा बहुत सारे शारीरिक लाभ हुए। मुझे सोराइसिस हो गया था, 2-3 साल से इलाज नहीं मिल रहा था। खुजली करते करते स्थिति ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सोराइसिस तो मरते दम तक खत्म नहीं होता है। धैर्य रखा, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी। प्रार्थना में गुरुजी ने आदेश दिया, परमात्मा दया करेंगे, गुरुजी दया करेंगे। और फिर 2-3 साल तक मैंने सिर्फ मेडिकल पे विश्वास किया। गलती हमारी ये थी, इस कारण से उस बीमारी को मैंने 2-3 साल तक झेला। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज पे ही छोड़ दिया कि भगवान अब आप ही ठीक करो। तब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी बीमारी ठीक कर दी कि आज मुझे सोराइसिस का S भी पता नहीं है। ऐसी सैकड़ों समय समय पे प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं गुरुजी की हमारी समस्याओं में, और गुरुजी सीधे सरल सा उपाय कर देते हैं, और हम काफ़ी सुरक्षित हो चुके हैं गुरुजी के शरण में आके जी। सर, आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देते ही हैं। सर, आप एक टीचर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये पर्सन है, लोगों ने धारणा भी बना रखी है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। और हमने जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात की है, वो लोग एविडेंस देते हैं, आप लोग बताते हैं कि कौन से सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। और जो गुरुओं के श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं तो वो इस तरीके के एविडेंस नहीं दे पाते। तो क्या ये बात सही है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं? सर, आप खुद इस बात को सोच लीजिए सर कि समाज का रुख कुछ अलग था। समाज में जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता बैठा था, जो वास्तव में है नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस धारणा को सही धारणा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो समाज वाले तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। बदनाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनका बोलना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर अंधश्रद्धा भक्ति के तरह या इलिटरेट होते हैं। मैं इतना एजुकेटेड हूं कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूं। मैं अब किताब भी लिख रहा हूं, मैं PhD अब कुछ दिन में करने वाला हूं। तो मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूं। मैं वर्तमान में +2 में पढ़ा रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को चीज़ें को समझने में कुछ कमियां आई होगी, क्योंकि मैं प्रमाण को देख के आया हूं गुरुजी के पास। हमारी गुरुजी से कोई मित्रता नहीं थी। कहा मैं झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं, कहा गुरुजी बरवाला के हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हमारी कोई गुरुजी से मित्रता नहीं थी। गुरुजी का ज्ञान ऐसा था कि हमारे को वहां जाने को विवश कर दिया। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, और फिर अब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते हैं। तो सर, ऐसा कैसे?
इन दोनों उत्तर में विरोधाभास हो रहा है। पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है सर, उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी आगे की पढ़ाई होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना अत्यंत ज़रूरी है सर। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करेंगे हम लोग तो हम इस लोक से अन्य लोक में जा ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है सर। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति छुड़वाते नहीं है सर। वो रियल भक्ति, जो एविडेंस से प्रमाणित भक्ति है, वो भक्ति देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं, जो प्रारंभिक मंत्रों में होता है सर। उसके बाद फिर मंत्र बढ़ते हैं और फिर जो दूसरा पुरुष है, जो मैंने सेकंड भगवान है और जो अविनाशी भगवान है परमात्मा कबीर साहब, सबकी भक्ति मिलती है सर। स्टेज बाय स्टेज मिलती है। इसकी एक आध्यात्मिक पढ़ाई है सर, सदग्रंथों के अनुसार जो प्रमाणित है सर। सर आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि अपने सदग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। जो पहले आप भक्ति कर रहे थे वो सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको बताई वो सदग्रंथों के अनुसार है। क्या आपके कहने का मतलब यही है? जी सर, पहले जो भक्ति हो रही थी सर वो मनमाना आचरण था। जैसे मैं स्कूल का टीचर हूं, जैसे कोई विद्यार्थी कोई भी बुक को पढ़ ले और एनसीईआरटी की पढ़ाई, जिसका प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो बस गुरुजी ने आके एनसीईआरटी की पढ़ाई करवा डाली हम लोगों को। तो जो बुक चल रहा था, मतलब मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं, जो अन्य विद्यार्थी जो दूसरी तीसरी बुक पढ़ रहे थे वो विरोधाभास की परिस्थिति में आ चुके हैं। वास्तव में जो एनसीईआरटी में लिखा हो वो तो ऑथेंटिक है सर। उसकी तो पूरे भारतवर्ष में मान्यता है, पूरे विश्व में मान्यता है सर। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, जिसने जो भी कह दिया आपने कर लिया। फिर वही भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज से सही भक्ति विधि लेकर की, जो अपने सदग्रंथों के अनुसार है। तो सर सही भक्ति विधि के लिए संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? भारत में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हम उनसे ही ले लेंगे सही भक्ति विधि। सर ये भक्ति मार्ग है सर, कोई बालकों का खेल नहीं है सर। यहाँ यूनिवर्सिटीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे टीचर है सर। भगवान एक समय में एक संदेशवाहक ही भेजता है सर। पूरे विश्व में आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऑथेंटिक भक्ति दे रहे हैं। बाकी आप काहे नहीं, किसी भी देश से बिलोंग करते हो, कोई भी, जितनी भी भीड़ इकट्ठे साधु संतों के पास बैठे हुए, वो अधूरी साधना है, क्योंकि वो एविडेंसेस पे आधारित नहीं है सर। भीड़ इस बात को साबित नहीं करता कि भक्ति सत्य है सर। जैसा कि आपने बताया कि जो सही भक्ति विधि दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमारे धर्म के शास्त्रों के अनुसार है, तो क्या कहीं वर्णन है हमारी गीता जी में या हमारे वेदों में कि वो ही सही भक्ति विधि देने के ऑथेंटिक पर्सन है? आजकल क्या है, सभी लोग अपने अपने गुरु को अच्छा बताते हैं, अपने अपने गुरु को पूर्ण बताते हैं कि हमारे गुरु सच्चे हैं। वैसे ही आप अपने गुरु को पूर्ण बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कहीं गीता जी में है कि हमें यही गुरु बनाना चाहिए, या उसकी कोई पहचान है ताकि हमारा समाज निर्णय कर सके कि किसको गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि गुरु बनाना समाज में क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे गुरु हो चुके हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा गुरु बनाना चाहिए, कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए। सर गीता जी में लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत के बारे में, जो गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहा है कि आप तत्वदर्शी संत के पास जाएं ताकि वो तत्व ज्ञान का आपको बताएं। और तत्व ज्ञान में वो सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं सर। सीधे तौर पे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो संत तत्वदर्शी हैं हम उनके सीधे शरण में जाएं। साथ ही साथ सर कई जगह पे व्याख्या है कि सतगुरु की क्या पहचान है, कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कहे 18 बोध। वो अपनी बात को शास्त्रों के आधार पे ही प्रस्तुत करेगा, वो अपनी मन की कुछ भी नहीं कहेगा। ये सतगुरु की पहचान है। और हम अन्य गुरुओं के सत्संगों को देख के ये आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में सतगुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर अब आपसे आखिरी सवाल, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? YouTube पे संत रामपाल जी महाराज टाइप करके गुरुजी के बहुत सारे सत्संग खुल जाएंगे। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी चलती है जहां पे कुछ फ़ोन नंबर दिए रहते हैं। उन फ़ोन नंबरों पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, अमीर हो गरीब हो, हमारे गुरुजी के दरबार में किसी प्रकार की पक्षपाती की भावना नहीं होती। आराम से वो पुस्तक ऑर्डर करे या अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और आराम से वो गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें